हेलो क्लास 11, मैं हूं आपसे टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 के पासिंग मार्क्स का जो नया तरीका आ चुका है उसके बारे में जानकारी देने वाले हैं कि आपको पास होने के लिए कम से कम कितना मार्क्स लाना जरूरी है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। तो बिना समय गवाए हम मात्र 2 मिनट के अंदर आपको इसकी पूरी जानकारी दे देंगे। हम आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपका अभी एक मिनट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप सबको एक छोटा सा नोटिस दे देना चाहते हैं कि जो बच्चे अभी हजारीबाग में हैं, और वो चाहते हैं कि हम केमिस्ट्री का ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, तो हमारा हजारीबाग में ऑफलाइन क्लासेस चलता है क्लास 11th 12th के केमिस्ट्री का, जिस केमिस्ट्री क्लासेस का नाम है सनराइज केमिस्ट्री क्लासेस। तो हमारा दिया गया व्हाट्सएप नंबर है। यदि आप चाहते हैं कि क्लास 11th या फिर 12th का क्लास ज्वाइन करें तो आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि नहीं हम कहीं और ज्वाइन कर लिए तो आप अपने इस भाई से यूं ही मिलने भी आ सकते हैं। हम लोग थोड़ा बातें करेंगे तो थोड़ा हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा आपको भी अच्छा लगेगा। तो जो हमारे नजदीक है वो हमसे मिलने भी आ सकते हैं। क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं आप नहीं तो आपके छोटे भाई अगर 10th से जो 11th आ रहे होंगे तो उनको भी हमारे यहाँ भेज सकते हैं, ठीक है। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमसे वहां मैसेज कीजिए। हम आपको अपना लोकेशन वैसे बता ही देते हैं कि हम कोरा चौक में रहते हैं, सब्जी मंडी के पास, ठीक है, चौक पे ही रहते हैं। तो आप हमसे मिलने आ सकते हैं। तो ये हो गया इंफॉर्मेशन वाली बातें। खैर हम लोग अब आ जाते हैं मेन टॉपिक पे, जिसका नाम है क्लास 11th के पासिंग मार्क्स इस बार क्या होने वाला है। तो आप सबको बता दें कि आपका टोटल एग्जाम कितना मार्क्स का होगा, तो 40 मार्क्स का, और टोटल एग्जाम होने वाला है मात्र 5 सब्जेक्ट का। आपको पता है कि आपका 4 तरह का पेपर होता है। कितना तरह का पेपर होता है? 4 तरह का, है ना। एक पेपर होता है आप लोगों का लैंग्वेज पेपर, है ना, जिसका एग्जाम होने वाला है कब? आपका 20 मई को, ठीक है। एक होता है आप लोगों का कंपलसरी पेपर, इसमें से 2 पेपर आता है, ठीक है, जिसका एग्जाम होने वाला है आप लोगों का कब? 21 मई को। और एक होता है ऑप्शनल पेपर, जिसमें भी 2 आपका पेपर आता है, और इसका एग्जाम होने वाला कब? 22 को। बाकी एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एडिशनल पेपर। तो बहुत बच्चे इसको एडिशनल में किसी सब्जेक्ट को रखते हैं और लगभग बच्चे नहीं रखते हैं ना, तो इसका एग्जाम वैसे भी आपका नहीं लिया जाने वाला है। तो टोटल आपका कितने सब्जेक्ट का एग्जाम होगा? 5 सब्जेक्ट का। और आपको ये भी पता होगा कि सारा सब्जेक्ट में कितना मार्क्स क्वेश्चन आएगा? 40 मार्क्स का, यानी कि 40 टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। और 10 मार्क्स आपको मिलेगा किसके तरफ से? तो स्कूल या फिर कॉलेज की तरफ से। तो ये हो जाता है आपका 50 मार्क्स, यानी कि टोटल आपका एग्जाम होने वाला 250 मार्क्स का। और बच्चे सोच रहे होंगे कि हम इसका 33% यानी कि तकरीबन 82 या फिर 83 मार्क्स ले आएंगे तो हम लोग पास हो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये तरीका बिल्कुल भी अलग होने वाला है इस बार। आप 100 मार्क्स भी लाइएगा फिर भी आप फेल हो सकते हैं। आखिर इसका क्या कारण है, तो आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको पास होने के लिए हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम लाना है कितना मार्क्स? 14 मार्क्स। कितना लाना है? 14 मार्क्स, यानी कि 40 में से आपको लाना है 14 मार्क्स। 40 में से आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए? मिनिमम 14 ऑब्जेक्टिव सही होने चाहिए हर एक सब्जेक्ट में, समझ में आ रहा ना। आप समझ लीजिए कि हम कहीं आप इस सब्जेक्ट में, यानी कि जो आपका ऑप्शनल पेपर कुछ भी होगा, तो आप कहीं उसमें से 40 में 40 लाते हैं, अगला सब्जेक्ट में भी 40 में 40 लाते हैं, और उसके अगला में भी कितना लाते हैं? 40 में 40। तो टोटल मार्क्स हो गया आपका कितना? तो 120 मार्क्स हो गया। और आप कहीं गलती से आप एक पेपर में 8 मार्क्स और दूसरे पेपर में 12 मार्क्स लाते हैं, ठीक है, लाना है कितना? 14, लाना कितना? 14, लेकिन आता है आपका 8 और 12, यानी टोटल हो गया आपका 12 और 8 20। तो यहां जोड़ेंगे हम लोग 20 तो हो जाता है 120 और 20 140 मार्क्स। तो आप 140 मार्क्स भी ला रहे हैं फिर भी आप क्या कहलाइएगा? फेल कहलाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको लाना चाहिए कितना मार्क्स? 14 मार्क्स, लेकिन आया आपका मात्र कितना? 8 मार्क्स। लाना चाहिए कितना मार्क्स? 14 मार्क्स, आया कितना? सिर्फ 12 मार्क्स। तो आप 2 सब्जेक्ट में फेल कर जाएंगे तो आपका 140 होने के बावजूद भी आप क्या कहलाइएगा? फेल कहलाइएगा। तो ऐसा नहीं सोचेगा कि हम इसका 33% ले आएंगे तो पास हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आपको सब्जेक्ट वाइज पास होना है, सब्जेक्ट वाइज पास होना है। और सब्जेक्ट वाइज पास होने के लिए कितना मार्क्स चाहिए? 14 मार्क्स। समझ में आ गया ना। तो आपको मिनिमम कितना सही करना है? 14 क्वेश्चन सही करना ही है। और जब तक ये भाई है तब तक तो आपको टेंशन लेना ही नहीं है। बाकी आप सोच रहे होंगे कि 10 मार्क्स के बारे में तो कुछ नहीं बताएं, तो आपको बता दें कि ये 10 मार्क्स में किसी भी तरह का पासिंग और फेल मार्क्स होता नहीं है, ठीक है। बस आपको प्रेजेंट होना है, ठीक है। आपका बस जो आपका इंटरनल एग्जाम चढ़ेगा, इंटरनल ये मार्क्स जो चढ़ेगा ना, उसमें आप सिर्फ एब्सेंट नहीं हो जाइएगा, ठीक है। जैसे होता है वैसे तो आपको कॉलेज जाना नहीं पड़ेगा इस 10 मार्क्स के लिए, लेकिन बहुत में क्या करते हैं टीचर, लिख देते हैं एब्सेंट, लिख देते हैं एब्सेंट। और एब्सेंट जिस बच्चे का लिखा गया आप समझ जाइए कि आपका कहीं 40 मार्क्स भी आ जाएगा और इसमें आपको कहीं 0 मार्क्स मिलेगा तो आप फिर भी फेल हो जाइएगा, ठीक है। तो इसमें वैसे ही एब्सेंट कोई होता नहीं है और टीचर भी ऐसा नहीं करते हैं, तो ठीक है। तो आपको इसका तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। बस आपको 40 में से टारगेट क्या होना है कि मिनिमम आपको लाना है कितना? 14 मार्क्स, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। बाकी जो हमारे नजदीक हैं वो हमसे मिलने आ सकते हैं, हमें बहुत अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, है कि नहीं। हम लोग थोड़ा और बात कर लेंगे, कुछ एग्जाम से जुड़ी हुई और कुछ अपनी मस्ती से जुड़ी हुई, हम लोग कुछ खा भी लेंगे, है कि नहीं। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं शाम को मॉडल सेट वाले वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए इंतजार कीजिएगा।